Good evening, friends. I am Aman Kumar. Welcome you again at the platform of Chahal Academy, and we are here to discuss the session of 31st number. और हम लोग जो आज 31वां सेशन लेकर आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, आपको आप सभी का जो है चहल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हम लोग जो है इस बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस सेशन का मजा उठाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, वेयर इन उत्तराखंड वॉज अ कॉपी ऑफ एम्पेरर अशोकाज रॉक एडिक्ट डिस्कवर्ड? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये देहरादून में है फ्रेंड्स। दिस इज इन देहरादून. Dehradun will be the right answer of this question. Next is the Gurjara minor rock edict in which the name of Ashoka is mentioned is located in. गुर्जर लघु शिलालेख जिनमें या जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित है कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, ठीक है, मध्य प्रदेश का दातिया, बिल्कुल सही है। जो दातिया जो जगह है ना, दातिया डिस्ट्रिक्ट, दातिया डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का, विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच इंस्क्रिप्शन अशोका डिक्लेयर्ड दैट ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन? ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन किसमें? ये तो कलिंग शिलालेख जो है कलिंग वाले में बोला है, इन्होंने कलिंग में ही ये बोला है। कलिंग विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अशोकन स्टोन पिलर्स इज इनकरेक्ट? अशोक के पाषाण स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये अत्यधिक पॉलिश किए हुए होते थे, गलत पूछ रहा था, ये तो सही है। ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभ का साफ्ट आकार में पतला होता था, ये भी सही है। ये वास्तुशिल्प संरचनाओं में भाग था। दीज आर पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। नो, ये जो है फ्रेंड्स आपका ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स में नहीं आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, अशोक के शासनकाल के दौरान एक बुद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? ये सब आपको बताना है। सबसे पहले हुआ था अजातशत्रु के समय, उसके बाद कालाशोक के समय, उसके बाद अशोक के समय। तो अशोक के समय हुआ था आपके पाटलिपुत्रा में, ये आपको याद होना चाहिए। अशोक के समय पाटलिपुत्रा में हुआ था। देखिए, कालाशोक के समय हुआ था वैशाली में। अजातशत्रु के समय कहां हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था राजगृह में। अशोक के समय ये हुआ था कहां पे? पाटलिपुत्रा। और कनिष्क के समय कहां हुआ था फ्रेंड्स? कनिष्क के समय ये हुआ था आपका कुंडलवन। और कुंडलवन कहां है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए, इसी के साथ हमारा जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज मेंशन द ऑकरेंस ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक? है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दीपवंसा के बारे में हम लोग पढ़े हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसका सही उत्तर जो होगा फ्रेंड्स, इसका होगा बी, है ना। इसका होगा दीपवंश और महावंश जो है इसका सही उत्तर होगा। 2 and 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी में तीसरे बौद्ध संगति में घटित होने का उल्लेख हम लोग को मिलता है दीपवंश और महावंशा में। चलिए, इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्तूपा? निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप के नाम से जाना जाता है? सांची स्तूप आपको तो पता ही होगा, है ना। इसका सबसे सही उत्तर क्या है? सांची का स्तूप, जो अशोक के समय निर्मित हुआ था, है ना, सांची का स्तूप। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है, हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा? ये भी बताने का चीज नहीं है। ये किसने करवाया था? ये किसने करवाया था? ये करवाया था आपका अशोक ने। अशोक ने ही इसका निर्माण करवाया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अशोक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इट वाज आल्सो एन एंशिएंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची, है ना। पुराना नाम क्या है इसका? एंशिएंट नेम, ये हम लोग कर चुके हैं। काकनाम है इसका नाम, काकनाम। काकनाम इज द ओल्ड नेम और ट्रेडिशनल नेम ऑफ द व्हाट? जो आपका सांची जहां पे है ना जो जगह, उसका है काकनाम, इसका पुराना नाम है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है, द लास्ट मौर्यन एम्पायर वाज, है ना, लास्ट कौन था? लास्ट बृहद्रथ था। बृहद्रथ वाज द लास्ट मौर्यन रूलर जिसको हराकर या जिसको मारकर पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो थे, इन्होंने
ब्राह्मण या शुंग वंश की स्थापना की थी? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 10। 11 में है द ऑफिशियल एग्रोनॉमी ड्यूरिंग मौर्यन एज वाज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? मौर्य काल के दौरान आधिकारिक एग्रोनोमाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से ये होते थे? जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा सड़कों का निर्माण। ये जो एग्रोनोमाई थे ना, एग्रोनोमाइन एग्रीकल्चर से नहीं थे फ्रेंड्स, ये सड़कों के निर्माण से इनका कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रोनोमाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ द जो आपका रोड है ना उस विभाग का नाम था और उसी को हम लोग बोलते थे एग्रोनोमाई। इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, रज्जुकाज वेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। रज्जुकाज कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए आप। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी काइंडली कमेंट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये मौर्य प्रशासन के अधिकारी थे, ऑफिसर्स ऑफ द मौर्यन अंपायर, ऑफिसर्स ऑफ द मौर्यन अंपायर। किस टाइप का? बहुत सारे काम करते थे रज्जुका, एक कोई सिंगल काम इनका था नहीं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन ऑफिसर वाज इन चार्ज ऑफ वेट एंड मेजर्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए इसका क्या होगा सही उत्तर? इसका होगा पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष जो है ये वेट एंड मेजरमेंट को ध्यान में रखते थे और इसका ऑफिसर होते थे इन्हीं का, है ना। दे वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द वेट एंड मेजर्स। चलिए इसी के साथ जो हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चन 31st सेशन का, विच एस्पेक्ट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टुडे इज कंटिन्यूइंग सिंस द पीरियड ऑफ द मौर्यंस? आज के नगर पालिका शासन का कौन सा पहलू मौर्य काल में से जारी है? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड? इसका सही उत्तर होगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण। जन्म और मृत्यु प्रमाण का रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड द डेथ रेट, इसका यही हो जाएगा। चलिए आ गए हैं लगता है। चलिए इसी के साथ जो हमारा आज का अंतिम जो क्वेश्चन है, आज हम लोग फ्रेंड्स ये रात में आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी 11:30 बजे का टाइम हो रहा है रात का। तो कुछ खाने के लिए गए थे हमारे जो टेक्नीशियन साहब थे, है ना, और संतोष सर भी आ गए हैं, वो भी अपना लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। चलिए आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी? ये सबको पता है, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी का नींव रखा था और यही पुष्यमित्र शुंग है जिसका बेटा का नाम है अग्निमित्र, जिसके ऊपर किताब लिखा गया था मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, चलिए मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो हमारा है अंतिम क्वेश्चन हमारा ही हो गया। इसी के साथ फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप दिवाली को बहुत अच्छे से मना रहे होंगे और छठ का इंतजार कर रहे होंगे। अच्छे से मना लिए होंगे दीपावली, जिस तरीके से आपका दीपावली गया है। छठ को भी अच्छे से मनाइएगा सेफली, और बहुत ही आपके बिहार का बहुत ही गौरवान्वित पर्व है ये। और उसके बाद फिर से एक नए रिजुविनेशन के साथ, नए एनर्जी के साथ हमारे सेशन के साथ जुड़ना ना भूलें चहल एकेडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।